हेलो दोस्त, 1/12/6 का एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है। आज समझ ही रहे हैं आपको कि 13/14/6 है। तो लोगों का कहना है कि रेलवे भर्ती 2023 का ये तैयारी है। तो देखिए, ये डायरेक्ट रूप से तैयारी तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से इंटरलिंक सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। तो वो चीज़ें को डिस्कस करेंगे, या नोटिफिकेशन की तैयारी या चुनाव से पहले आएगा। तो देखिए, चुनाव से वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ इतिहास गवाह है कि जब भी जनरल इलेक्शन यानी कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन होती है, उसी समय रेलवे की वैकेंसी आती है। इसलिए हमें एकदम बिल्कुल भावना बन चुकी है, बिना कहे बिना समझे सभी को कॉन्फिडेंस में यही रहेगा कि इलेक्शन आएगी तो वैकेंसी आएगी। जैसा कि हमने 2014 के टाइम पे देखा था, वैसे ही हमने 2019 के टाइम पे देखा, जो आसपास में वैकेंसी आई थी। तो उम्मीद है कि 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले ही वैकेंसी आएगी, 23 के लास्ट में या 24 से पहले। और अभी भी जून तो पहुंच ही चुका है। वैकेंसी की तैयारी होते होते तो 2-3-4 महीने लगता ही है, और प्रोसेस होते होते समझ ही रहे, फॉर्म भरने का 1-1.5-2 महीना रहता है, और फिर एग्ज़ाम वगैरह का तो देख ही रहे 3-3 4-4 साल होता है। तो कह सकते हैं कि तैयारी है, लेकिन फुल रूप से इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन के बाद, जब बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद रेलवे बोर्ड का पहला ऐसा इंस्ट्रक्शन आया है कि खाली पदे हुए पोस्ट को अंदर से भर लीजिए। अंदर से भरने के लिए ये पहली नोटिस नहीं है, हर बार बार रेलवे रिमाइंड कराता है जनरल मैनेजर को कि आप जीडीसी को क्यों लटकाते हो, एलडीसी को क्यों लटकाते हो, जितने पोस्ट प्रमोशनल वाले हैं उनको भर दीजिए। वही है ये नोटिस जिसके बारे में हमने अभी बात करना है। तो समझ गए होंगे इतनी भूमिका के बाद कि सारी चीज़ें ये इंटरनल का कवायद है, लेकिन ये इंटरनल एक्सटर्नल से जुड़ा हुआ कैसे है उसको मैं समझेंगे और आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नोटिस का आरबी नंबर 78/2023 है। अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, थोड़ा 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा ये। तो मैं आरबी के वेबसाइट पे जाके देखा हूँ, जहाँ पे ये इंजी 1 का नोटिस आता है वहाँ पे अभी नहीं आया है। थोड़ा हो सकता है टाइम लगेगा उस पर अपडेट होने में। यहाँ पे क्या है कि फिल ऑफ द प्रोफेशनल वैकेंसी, सिलेक्शन फॉर जनरल सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, स्पेशली फॉर सेफ्टी कैटेगरी। और सेफ्टी में आपने सुना होगा, संसद से लेकर सड़क तक बालासोर घटना के बाद हर जगह ये मामला उठाया गया है। इतनी पोस्ट खाली है तो भरा क्यों नहीं जा रहा है। तो देखिए, हर चीज़ में रेलवे में जानते हैं 50% कोटा होता है डिपार्टमेंट का, कई जगह 25% है, कई जगह 75% है, कई जगह डिपार्टमेंट का 100% भी है, जिसमें बाहर से नहीं लिया जाता है। तो ये पैटर्न है। तो अगर 50% अंदर से लेंगे तो बाहर वाला का भी कुछ न कुछ सीटें खाली होगी। और दूसरी बात कि कोई प्रमोट होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि एलपी है, प्रमोट होके लोको पायलट बनते हैं, तो आपको क्या लगता है एलपी की पोस्ट तो खाली होगी, एक पोस्ट तो कोई खाली होगा। प्रमोट होने का मतलब है कि कोई ना कोई पोस्ट का वैकेंट कराना। वैसे ही कोई लेवल 1 में है, लेवल 1 से बन के लेवल 2 बन जाता है, या लेवल 2 से लेवल 3 की बन जाएगा, तो कोई ना कोई पोस्ट खाली होगा, और यही पोस्ट खाली होगा तो इसी को भरना कहते हैं। हालांकि धीरे धीरे जो पोस्ट सिलेंडर हो जाएंगे, यानी छोड़ दिया जाता है, त्याग कर दिया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन नहीं होती। सेफ्टी कैटेगरी का तो कोई पोस्ट छोड़ा नहीं जा रहा है, ये ध्यान लेके चलेंगे। और सेफ्टी में मेन से रेल को चलाने वाला पोस्ट है, जैसे ट्रैकमैन, गैंगमैन, ट्रैक मेंटेनर 4, पॉइंटमैन। ग्रुप डी में रेलवे एनटीपीसी में गुड गार्ड, स्टेशन मास्टर। अगर उसके बाद एलपी टेक्नीशियन का है, ये वाले पोस्ट। जेई में भी कोई सिग्नल टेलीकॉम में, ये सब वाले सारे पोस्ट जितने भी हैं, ये सारे पोस्ट सेफ्टी के होते हैं, और बहुत सारे सेफ्टी के होते हैं। मैं ओवरव्यू नाम ले रहा हूँ, इनकी तो भरना ज़रूरी है। तो इसमें बोला गया है कि पहले भी आपको रिमाइंड कराया गया था 26/5/2022 को, जिसमें बोला गया था कि आप जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी है, उनको जीडीसी एलडीसी से भर लीजिए, और भरने के बाद इन पोस्टों को खाली नहीं रखा जाए, जिसके कारण से प्रमोशनल का कैलेंडर वगैरह गूगल शीट पे अपडेट करते रहिए यहाँ पे, और सारी स्टेटस बताते रहिए कि कितने का प्रमोट करते हैं। हालांकि ये जनरल रेलवे में करना होता है, गूगल शीट का लिंक भी दिया है, सारा डिटेल भी दिया है, इंटरनल न्यूज है। लेकिन अगर कहें कि रेलवे की बॉडी अगर एक्शन लेता है तो जीडीसी की वैकेंसी आने में, भरने में और प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है। हालांकि कुछ बोर्ड अभी भी जीडी की प्रक्रिया कर रहे हैं। इन सारों को पोस्ट को भरेंगे तो नया पोस्ट पे भी अंतर पड़ेगा। और कहें कि इंजन का अगर अगला पहिया
तेज़ी से घूमेगा तो पिछला यानी ओपन मार्केट की वैकेंसी का ऑप्शन बनता है। और ऑप्शन रेलवे में मैं शुरू से करते रहता हूँ कि रेलवे में पोस्ट हमेशा खाली होता है, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जब इच्छा शक्ति हो जाए कि वैकेंसी निकलना है तो हर साल वैकेंसी आ सकती है, जैसा कि एसएससी जीडी और एग्ज़ामों का होता है, इंजीनियरिंग सर्विस या और जिस कितने भी पोस्टों का होता है सबका आ सकता है यहाँ भी। हालांकि पोस्ट की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है, ये एक फैक्टर है कि जितनी खाली पोस्ट होगी उतनी होगी, यानी रेलवे में जितना ज्वाइन करते हैं उतने छोड़ते भी हैं, रिटायर भी होते हैं, बहुत सारी कंडीशन चलते रहती है, प्रमोट भी होते हैं, सारी है। तो कुल मिला के कहें कि इलेक्शन से तो पहले वैकेंसी आएगी, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है कि कब आएगा ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है। और कैंडिडेट परेशान है, ये सबको पता है। इतने दिनों से जब वैकेंसी नहीं आई है 2019 से, सबका एज एक्सपायर हो रहा है और रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए, साथ में एज को भी बेनिफिट देना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद।